जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द एक्सपर्ट लॉ अकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलएलबी पार्ट 4 5 ईयर का जो सिलेबस है उसकी क्या आउटलाइंस है और आप कहां से उसकी बेहतर तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक्स आपको परचेज़ करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो आपके सामने बुक है लॉ ऑफ इक्विटी है। ठीक है, पहला पेपर आपका लॉ ऑफ इक्विटी का होगा जिसमें आपकी 3 बुक्स शामिल है, इक्विटी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और ट्रस्ट एक्ट। ठीक है, इसमें से जो आपका इक्विटी का पेपर है वो 40 मार्क्स का है, यानी आपको 8 क्वेश्चन इसमें से आएंगे जो आपने करने हैं। ठीक है, इस तरह से इसका पेपर पैटर्न या आगे मैं मजीद आपको बता देती हूँ। फिर उसके बाद पेपर 2 आपका आएगा लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में से 40 मार्क्स का आपको आएगा, यानी 2 क्वेश्चन आपने यहाँ से करने हैं। 2 क्वेश्चन आपको आएंगे रजिस्ट्रेशन एक्ट में से, जिसमें से आपने एक करना है, 20 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होता है ना। फिर सक्सेशन एक्ट है, ये भी आपने एक करना है। लैंड एक्विजिशन एक्ट है, ये भी एक करना है। फिर हम मर्चेंटाइल लॉ की बात करें तो इसमें कंपनीज ऑर्डिनेंस आपका शामिल होगा, पार्टनरशिप एक्ट के कुछ पोर्शन शामिल है, सारा नहीं। इसी तरह से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के भी कुछ चैप्टर शामिल हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये सारे कुछ अदद जो है ना वो आपके सिलेबस में शामिल होंगे। फिर स्पेशल एंड लोकल लॉ है, तो ये भी इसी तरह से कि लैंड रेवेन्यू एक्ट में से आपको 60 मार्क्स का एमसीक्यूज आएंगे, पेपर आएगा। और प्रीएम्पशन एक्ट में से 20 मार्क्स का, पंजाब टेनेंसी एक्ट में से भी 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स का मतलब कि 2 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपने एक करना है। प्रीएम्पशन एक्ट में से भी 2 आएंगे, आपने एक करना है। इसी तरह से पंजाब टेनेंसी एक्ट में से भी 2 आएंगे, आपने एक करना है। लैंड रेवेन्यू एक्ट में से आपको 3 आएंगे जिनमें से आपने 6 आएंगे जिनमें से आपने 3 करने हैं। ठीक है, अब आप इन बुक्स की तैयारी कहाँ से बेहतर करें, मैं आपको बता देती हूँ कि स्टूडेंट्स, एक तो हम अपने नोट्स प्रिपेयर कर चुके हैं, आप वो हमसे ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप बुक्स जो है ना पीएलडी की बाय करें। कुछ बेयर एक्ट्स हैं जो आपको खरीदने चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से। 7 पेपर हैं टोटल, आपके 700 मार्क्स के होंगे इसमें। 5 नंबर पे जो आपका पेपर होगा वो एनवायरमेंटल लॉ का होगा। ये फर्स्ट टाइम इन्होंने इंक्लूड किया है लॉ के सिलेबस में, जिसमें नेशनल एनवायरमेंट लॉ और इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ दोनों शामिल होंगे। ठीक है, नेशनल एनवायरमेंटल लॉ में से आपको 8 क्वेश्चन आएंगे और 4 आपने करने हैं, और इंटरनेशनल एनवायरमेंट लॉ में से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे और आपने एक उसको प्रिपेयर करना है। इसमें डिफरेंट एक्ट्स भी शामिल होते हैं, डिफरेंट केस लॉज भी आएंगे, वो आगे हम सिलेबस को कंप्लीट डिस्कस करते हैं। फिर साइबर लॉ है। साइबर लॉ आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हर जगह पे आज उसकी अहमियत है, तो इस लिहाज से भी आपको इसको तैयार करना पड़ेगा। फिर सिविल लॉ है, इसमें प्रोसीजर लॉ, सीपीसी शामिल होगा आपका, और लिमिटेशन एक्ट शामिल होंगे। ठीक है, टोटल आपके 700 मार्क्स का ये सारे पेपर होंगे और 7 आपके पेपर होंगे, और आगे फर्दर उन्होंने सब्जेक्ट्स आपके डिवाइड कर दिए, जैसे आपका लास्ट टाइम क्रिमिनल लॉ में था। इसी तरह से फर्दर आगे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ माइनर एक्ट्स हैं, कुछ मेजर एक्ट्स हैं, कुछ आपको जो है वो जो है डिवीजन के हिसाब से उन्होंने बताया कि 20 नंबर का यहाँ से पेपर आएगा, 20 नंबर का आपका यहाँ से पेपर आएगा। अब हम चलते हैं मज़ीद जो है हम डिस्कस करते हैं कि इसमें कोर्स कंटेंट में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इसके साथ साथ स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जो अभी आपको ज़रूरत है बुक्स खरीदने की, उसमें आप खरीद लें, लोकल लॉ खरीद लें, आप बेयर एक्ट उसका खरीद लें। ठीक है, लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है 1967 वो खरीदें। इसके साथ साथ आप जो है वो कंपनीज एक्ट जो है वो खरीद लें। इसके साथ आप खरीदें जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है। ठीक है, ये आपने बुक्स परचेज़ करनी है, बेयर एक्ट परचेज़ करने हैं ताकि इन फ्यूचर ये आपके काम आए। ठीक है, उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि बाकी नोट्स से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो, बेहतर तरीके से इफेक्टिवली हो सकती है। और इसके साथ साथ मज़ीद जो आपकी इफेक्टिवली तैयारी हो सकती है ना वो आप कर सकते हो, कोई भी अच्छी वाली बुक बेयर कर ले। और मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि फेडरल की करें या पीएलडी की बुक्स खरीदें, ये दोनों ही आपके लिए इफेक्टिव हो सकती हैं। तो अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसका मैं आपके साथ सिलेबस जो है कोर्स कंटेंट देख लेते हैं। ये सबसे पहले लॉ ऑफ इक्विटी आ गया है। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा जी, लॉ ऑफ इक्विटी में आप देखें कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में से 40 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और इसकी हिस्ट्री भी वो पूछ सकता है। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में से भी 40 मार्क्स का आपको आएंगे, यानी 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 आपने करने हैं। और ट्रस्ट एक्ट में से 2 आएंगे जो आपने एक करना है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट है कोर्स जिसमें आपने अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर कर लेना। 100 मार्क्स का ये टोटल होगा। ये डिवीजन बच्चे आपको पहले भी पता ही है। ये कोर्स कंटेंट है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कि हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ इक्विटी इन इंग्लैंड, फिर कुछ एक्ट्स हैं वो आपने करने हैं, मैक्सिम्स है जो कि आपने याद करने हैं, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट लॉ ऑफ ट्रांसफ़र एक्ट पे चले जाना है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के भी वही डिवीजन है जो मैंने पहले आपके साथ डिस्कस की है। ठीक है, तो अब मैं इसके ना कोर्स कंटेंट आपको बता देती हूँ।
मतलब वही कोर्स कंटेंट है, ये आपने ना बेयर एक्ट से करने हैं इनको तैयार। तो छोटे माइनर बेयर एक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ना, अगर आप परचेज़ करना चाहें तो आप वो ख़रीद सकते हैं, क्योंकि उसमें से जो होते हैं ना कंपैरेटिव एग्ज़ाम, उसमें से कोई एक आध क्वेश्चन आ जाता होता है। तो ये बस ज़रूरत है। मर्चेंटाइल लॉ है तो इसमें कंपनीज़ एक्ट आप ख़रीद सकते हैं। बाकी पार्टनरशिप एक्ट भी स्पेसिफिक है, नेगोशिएबल एक्ट में से भी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन ही आपने तैयार करने हैं, तो ये परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके आप बेहतर यही है कि वही आप नोट्स खरीद लें। ठीक है, ये देखिए, ये पार्टनरशिप एक्ट में से, कंपनीज एक्ट में से क्या क्या डिटेल ऐड हुई है, ये यहाँ पे शेयर है, वाइंडिंग अप जैसे है। पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, नेचर एंड स्कोप है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो कंपनीज एक्ट में भी यही सारी चीज़ें हैं। देखिए, आर्टिकल है, मेमोरेंडम है, मेंबरशिप है, कैपिटल ऑफ शेयर है, मैनेजमेंट है, मीटिंग है, ऑडिट एंड अकाउंट्स हैं, वाइंडिंग अप, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। आगे मज़ीद आप पार्टनरशिप पे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने कुछ अपने चैनल पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड किए हैं, लेकिन अब टाइम ना होने की वजह से स्टूडेंट्स अब अपलोड नहीं होता, क्योंकि क्लासेस को भी प्रॉपर गाइडलाइन देनी होती है। तो स्टूडेंट आप अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय आप हमारी इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे तो सारे लेक्चर एट अ टाइम नहीं दिए जा सकते, लेकिन आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फॉर्मेट में भी हमसे एक्सेस हासिल कर सकते हैं। उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अप टू डेट अमेंडमेंट्स के मुताबिक जो सेक्शन ऐड किए हैं वही सिर्फ आपने प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका पेपर नंबर 4 है, स्पेशल एंड लोकल लॉ, जिसमें लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है, ये आप बाय करें। ठीक है, प्रीएम्पशन एक्ट में से जो है ना, इसको भी ज़रूरत नहीं है ख़रीदने की, और पंजाब टेनेंसी एक्ट, ये भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं ना, तो ये तीनों भी ख़रीद सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों भी आपके लिए जो है वो कारआमद साबित होंगे। तो चलें जी, अब हम इसका जो है कोर्स कंटेंट देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बताया हुआ है। ये कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं, तो इसको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इन्वायरमेंटल लॉ है, इसमें 2 आपके इन्वायरमेंटल लॉ में से शामिल हैं। इन्वायरमेंटल लॉ का बहुत ज़्यादा इसमें शामिल है। नेशनल इन्वायरमेंटल लॉज आ जाता है, इसमें एवोल्यूशन हिस्ट्री हम देखते हैं इसकी, लॉ एंड पॉलिसीज़ जो हैं इसकी इन्वायरमेंट की, वो हम देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसमें कितने एक्ट्स हैं जो कि आपने पढ़ने हैं। नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी पढ़ेंगे आप, नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत सारे एक्ट्स आपको करने पड़ेंगे। नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी, द पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन एडेक्टेड एक्ट, नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स के रिलेटेड ही डिफरेंट एक्ट्स में से वो कोई ना कोई क्वेश्चन उठाकर आपसे पूछ सकता है, तो ये आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। इसके अलावा अगर आप देखो तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी क्वेश्चन शामिल हैं। ठीक है, वो आपने करने हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ चंद केसेस जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है, एक दो वो आपसे पेपर में पूछ सकता है। जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में केसेस इन्वॉल्व थे, इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ केसेस जो हैं वो इन्वॉल्व है, जो कि आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी आपका, जिसमें पेपर नंबर 6 है, साइबर लॉ के रिलेटेड है। अब आपने इसको देख लेना है साइबर लॉ में क्या क्या शामिल है। तो साइबर लॉ में जी आपके जो क्राइम्स हैं ऑनलाइन जो होते हैं जी, के जुरिस्डिक्शन ऑफ साइबर क्राइम्स है, साइबर क्राइम्स अगेंस्ट कंप्यूटर है, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन है। ठीक है, ये सारे छोटा सा मतलब ये इसमें सिलेबस है, इतना ज़्यादा नहीं है, ये मिनिमाइज सा उन्होंने को जो है वो सिलेबस आपका ऐड किया हुआ है, तो इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपकी जो बुक आती है वो पेपर नंबर जी है जी आपका, एक सेकंड मैं इसको ओपन कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, पेपर नंबर 7 है, सिविल लॉ के रिलेटेड है, जिसमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में से चीज़ें आएंगी और फिर लिमिटेशन एक्ट में से आएंगी। ठीक है, ये आपने याद करनी है, जिसमें सूट इन जनरल सेक्शन 9 से लेके तो 14 तक क्वेश्चन होंगे। फिर प्लेस ऑफ सुइंग के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपने जो है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ सकता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स के रिलेटेड, लॉ रिलेटिंग टू इंटरनेट, ये भी आ सकते हैं पेपर में। कॉस्ट के रिलेटेड भी, मतलब जो अहम तरीन टॉपिक है ना, ये पहले भी पेपर जो है ना सीपीसी का जो एलएलबी पार्ट 5 में पढ़ाया जाता है ना, वही आपको यहाँ पे सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो वही सेम सिलेबस है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। ठीक है, जो एलएलबी पार्ट 5 में था वो अब उन्होंने एलएलबी पार्ट 2 में ऐड कर दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने की है बस, बाकी इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है। ऑर्डर्स भी ऐड हैं इसमें। ठीक है, रिवीजन सारा कुछ इसमें उन्होंने ऐड किया हुआ है। फिर लिमिटेशन के रिलेटेड कुछ चंद चीज़ें होंगी जो कि आपको करनी पड़ेंगी। लिमिटेशन के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, वो स्टूडेंट्स को करवाए जाते हैं और उन्हीं में से ही पेपर कंडक्ट हो जाता है। और मोस्ट प्रोबेबली ये बुक भी आपको पेपर में मिलती है कि आप यहाँ से देख के तो अपना रेलेवेंट प्रोविजन को